3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। राजस्थान के सियासी हालात पर विचार करने के लिए आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। शेखावत ने न्यूज नेशन संवाददाता रंजना सिंह राठौर से बात करते हुए कहा कि मोदी फैक्टर सूबे में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह रहा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा। Many congratulations to by workers of BJP and people of। क्या लगता है मोदी फैक्टर काम आया? 100%। जो चुनावी वादे किए थे, जो अच्छी नीतियां हैं गहलोत सरकार की, क्या वो कायम रहेगी? Don't worry for that। देखिए पीछे गजेंद्र सिंह को आप देख पाएंगे, अभी भी मैंने उनसे बातचीत भी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आला कमान जो तय करेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होगा। लेकिन कई सवाल मैंने उनसे पूछे कि गहलोत सरकार की जो अच्छी नीतियां चल रही थी क्या वो बदली जाएंगी, तो उन पर उन्होंने चुप्पी साधी है। उन्होंने कुछ भी बोलने से बचे हैं वो थोड़ा सा इस वक्त। हालांकि उनके जीते हुए पहले विधायक से भी मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गहलोत सरकार की जितनी भी अच्छी नीतियां हैं वो वैसे ही काफी रहेगी। आप देखिए वो अब यहाँ से गुजर रहे, काफी देर तक वो अंदर थे। राजस्थान की जनता ने इस बार बीजेपी पर भरोसा जताया और 5 साल के अंतराल के बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। इस बार बीजेपी ने सीएम पद के लिए किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया था। पीएम मोदी ही मुख्य चेहरा थे। जीत के बाद अब सभी यही जानना चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। राजस्थान में बीजेपी की ये जीत बेहद खास है। 5 साल के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी हुई है। अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ी जीत है। राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत का जादू नहीं चल पाया। दूसरी तरफ मोदी का मैजिक वोटरों पर चल गया और बीजेपी सूबे में एक बार फिर सत्तारूढ़ होने में कामयाब रही। इसी के साथ 25 साल से जो जीत हार की सियासी परंपरा चलती आ रही थी वो भी बरकरार रही। राजस्थान में बम्पर जीत से उत्साहित बीजेपी के नेता इस शानदार जीत का श्रेय पीएम मोदी को दे रहे हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। वहीं चुनावी नतीजों के आ जाने के बाद सीएम अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अशोक गहलोत ने जनता के फैसले का सम्मान करते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा कि सियासत में हार जीत होती रहती है। चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। इस जीत के लिए बीजेपी के नेताओं ने जमकर मेहनत की। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ राजस्थान के प्रमुख नेताओं वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसका नतीजा बहुत शानदार रहा। लगाया है उस विश्वास के कारण एक तरफ, और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर जो कुशासन कांग्रेस सरकार ने करा, दोनों के कारण राजस्थान के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान के सियासी रण में इस बार बीजेपी बगैर सीएम फेज के ही चुनावी मैदान में उतरी थी। चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी प्रहार करते दिखे। पीएम ने राजस्थान सरकार की चर्चित लाल डायरी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने 5 साल के दौरान गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, राज्य में हुए दंगे, दलितों के खिलाफ अत्याचार, सरकार की तुष्टीकरण की नीति और कांग्रेस पार्टी के अंदर की कलह का मुद्दा उठाकर जमकर हमले किए। यहाँ बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी दलित युवाओं की कुचल कुचल कर हत्या हुई।
बेटियों से गैंगरेप हुआ। हालात ये है कि यहां साधु, संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। चुनावी रण में बीजेपी जहां कांग्रेस पर जोरदार हमले करती रही, वहीं उसने कई योजनाओं की घोषणा से जनता को लुभाने का भी काम किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए योजनाएं, रोजगार के वादों के साथ किसानों के लिए फसल खरीद योजनाओं का भी वादा प्रमुख रहा। इसका असर परिणाम में दिखाई दिया। इस चुनाव में बीजेपी प्रदेश में कई लीडरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश करती दिखी। जहां पार्टी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के अनुभव पर भरोसा जताया, वहीं सांसद दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ से भी उम्मीदें रखी। राजस्थान के युवाओं और महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए दिया कुमारी अहम फैक्टर साबित हुई। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय नेतृत्व इस बार राजस्थान में अपने किस चेहरे पर भरोसा दिखाने जा रहा है। वैसे साल 1998 यानी पिछले 25 साल से राजस्थान का यही रिवाज रहा है कि हर चुनाव में सत्ता बदलती है, और इस बार भी वोटरों ने फिर वही काम किया और बीजेपी को सूबे में सत्ता सौंप दी। टीम न्यूज़ नेशन।